ये सौगाते मोदी क्या है? ये आउटरीच प्रोग्राम अचानक आपको ख्याल आया कि इस बार मुसलमानों को ईदी भेजी जाए प्रधानमंत्री की तरफ से, सौगाते मोदी। जफर भाई बोलिए। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी और इंडिया का सवाल है, वेलफेयर स्कीम जो चलती है उसमें कोई भेदभाव नहीं होता है, लेकिन चाहे और मुस्लिम समाज ज्यादा उसके बेनिफिशियरी है। मुस्लिम समाज से लोग जो आ रहे हैं वो ज्यादा बेनिफिशियरी, इसलिए पिछली सरकारों ने मुस्लिम समाज को बड़े खस्ता हालत में रखी थी। अब बात रही सौगाते मोदी की, ये सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सभी के लिए है। और ये अलग अलग त्योहार आते हैं, सबके त्योहार में इस तरह से शामिल होना एक अच्छा मैसेज जाता है, अच्छा लगता है, एक अपनापन लगता है। तो उसमें इसको उसी नजरिए से देखना चाहिए कि आज मुस्लिम का त्योहार है, तो जाहिर है मस्जिदों के द्वारा लोगों को इस पैगाम जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पैगाम भी मिलेगा और साथ में सौगात भी मिलेगा, तो अच्छी बात है। ये बहुत इसका वेलकम सब पूरे देश के मुसलमान वेलकम भी कर रहे हैं। और उन लोगों को तकलीफ हो रही है जो मुसलमानों को अच्छी हालत में नहीं देखना चाहते होंगे, उनको तकलीफ भी हो रही है कि अरे भाई, हम तो ये वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर कहीं सौगाते मोदी से कहीं मुस्लिम उनकी तरफ चला गया तो क्या होगा। देखिए, मुस्लिम समाज को वोट के लिए राजनीति नहीं करते हम, सभी माइनॉरिटी दल के लिए है, चाहे वो किसी में भी आस्था रखते हो। अगर मुस्लिम का ईद है तो सिख के लिए गुरु नानक पर्व होगा, या और किसी के लिए कोई और पर्व होगा, बौद्ध के लिए कोई और पर्व होगा, और उस वक्त भी इस मोदी जी की तरफ से ऐसा सौगात जाएगा ताकि एक अपनापन, भाईचारगी का माहौल जो है वो बना रहे। कहीं ऐसा तो नहीं, कुछ विश्लेषक ये कह रहे हैं, देखिए मैं विपक्षी दलों की बात नहीं कर रहा, कुछ विश्लेषक जफर भाई ये कह रहे हैं कि देश में हाल के महीनों में कुछ बहुत सारी ऐसी घटनाएं आपके राज में, आपकी सरकारों में हुई, जिससे शायद मुस्लिम समुदाय में थोड़ी नाराजगी बढ़ी है, कड़वाहट बढ़ी है। अब संभल देख लीजिए, उधर नागपुर देख लीजिए, वहां सिंधुदुर्ग में बुलडोजर चल गया, वो देख लीजिए। कहीं इस नेगेटिविटी को कम करने के लिए तो नहीं आउटरीच आपने शुरू किया? क्योंकि अब बिहार में चुनाव आ जाएगा, आपके सहयोगी फंस जाएंगे वहां पर, क्योंकि बिहार में तो आप अकेले लड़ते नहीं है, वहां तो आपके सहयोगियों को मुस्लिम वोट चाहिए ही चाहिए। देखिए, इसका कोई इलेक्शन से लेना देना नहीं है, और अगर किसी भी समुदाय को कोई शिकायत अगर हो, चाहे वो किसी समुदाय, किसी समाज का कोई भी वर्ग, अगर उसको सरकार से कोई बातें कहनी है और उसको अगर कोई शिकायत है उसको दूर करना तो सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि सरकार आउटरीच प्रोग्राम करे तो वो भी आप समझ लीजिए, लेकिन हकीकत यह है कि ये आप कुछ भी स्पेकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि माइनॉरिटीज ग्रुप में जो भी ग्रुप है उसको किसमें भी आस्था रखती हो और उनका अगर कोई त्योहार है, सेलिब्रेशन है, जश्न है, उनके तक सौगात पहुंचता है तो एक अच्छा मैसेज जाता है। नहीं जफर भाई, एक सेकंड, देखिए आज बड़ा अच्छा मौका है, देखिए आज बड़ा अच्छा मौका है, और मैं ये मानता हूं कि क्योंकि मुस्लिम समुदाय और प्रधानमंत्री मोदी के रिश्ते पर आज बहस थी, इसीलिए आप आए हैं आज इस डिबेट में, आपका स्वागत है। आज मैं कह रहा हूं बड़ा अच्छा मौका है। जफर भाई जरा आज पूरे देश को और हमें समझाइए कि मोदी और मुसलमानों का देश में आखिर ये रिश्ता है क्या? क्यों नरेंद्र मोदी से ज्यादातर देश का मुसलमान इत्तेफाक नहीं रखता, पसंद नहीं करता, वोट नहीं देता आपको? जफर भाई, क्या वजह है? देखिए, मैं बताता हूं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुर्भाग्य वाली बात है, बहुत ही अफसोसजनक बात है कि मुस्लिम समाज के वोटों के जागीरदार जो है बहुत सारी पार्टियां हैं, उनको कहीं ना कहीं गुमराह करके रखते हैं, डरा के सहमते हुए रखते हैं और उसका वो वोट बैंक का फायदा उठाना चाहते हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि आज आरजेडी और ये सब जो जिस तरह से जाके उन्होंने आज भाषण दिया, तो इसका मतलब ही है कि उनको वोट बैंक की राजनीति वो कर रहे हैं। हम किसी भी तरह इसको वोट बैंक की राजनीति से नहीं, और किसी से वोट के लिए कोई अपील नहीं, हम तो इस तरह से कोई काम ही नहीं करते कि जिससे के लिए वोट के लिए हो, बल्कि समाज के हर वर्गों का ध्यान रखना हमारा फर्ज है, इसलिए देखते हैं। जहां तक मोदी जी का मुस्लिम का ये है, तो आप देखिए शुरू से लोगों ने उनको गुमराह करके रखा है। अगर ऐसा होता तो हम कहते भाई, जिस तरह से कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, याद रखिएगा, कि भाई 100 रुपए में से या 1 रुपए में से 16 ही पैसा पहुंचता, बाकी 84 पैसा हमारे दल के लोग या हमारे लोग जो है सब खा जाते हैं। अब जो है
वो पूरे पैसे पहुंचते हैं, मुस्लिम समाज को ही मिलता है। पहले तो मिलता नहीं था, इसलिए खस्ता हालत थी। आज मुस्लिम समाज में खुशहाल हालत में रह रहा है, नहीं सबको सब कुछ मिल नहीं रहा है। जफर भाई, लेकिन वोट आपको नहीं देता ना मुस्लिम समुदाय। 1%, 1.5%, 2% देता हाँ, है। और आपके बहुत सारे नेता तो ये भी कहते हैं कि हमें चाहिए ही नहीं मुसलमानों का वोट, हमें तो हिंदुओं का वोट चाहिए सिर्फ। जो ऐसा कहता है वो गलत कहता है। मैं आपके चैनल से कह रहे हैं, जो भी अगर कहता है डेमोक्रेसी में कि हमको एक वर्ग का, इसका और उसका वोट नहीं चाहिए, जब आप हिंदू राष्ट्र की मुहिम चलाएंगे तो मुसलमान कैसे वोट देगा जफर भाई? ऐसा नहीं। देखिए, हम सबके लिए काम करते हैं। हम सब किसी एक वर्ग के लिए नहीं काम करते, हम सबके लिए, समाज के हर वर्गों के लिए आपके विरोधी कह रहे हैं जफर भाई, एक ईदी की किट भेजकर, ईद की किट भेजकर आप मुसलमानों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं बिकेगा मुसलमान, बहुत सारे लोग कह रहे हैं ऐसे। ये उनकी मानसिकता है ना कि मुस्लिम को हम खरीदने जा रहे हैं। अरे भाई, मैं किसी को खरीदने, किसी को तोहफा तहाइफ उनके त्योहार में देना क्या, उसको खरीदते जाते हैं। आज आप ये बताइए कि मुस्लिम समाज को अगर एक छोटा सा तोहफा दिया जा रहा है तो उसके लिए भी उनको तकलीफ हो रही है। वो चाहते ही नहीं है कि मुस्लिम समाज का रिश्ता किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी से और मजबूत हो। लेकिन उन लोगों को मैं चेतावनी देता हूं कि जो लोग इस तरह की गंदी राजनीति कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, मुस्लिम समाज के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनके मुफाद के खिलाफ काम कर रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करने का काम करते हैं। चाहे वैसी हो, चाहे वारिस पठान हो, चाहे और कोई भी। सबसे पहले आपने वारिस पठान का ही नाम लिया और मैं